नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अपडेट विथ ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले सुपर टेट वैकेंसी 2022 के संबंध में, क्योंकि देखिए ऐसा न्यूज चल रहा है कि नया मंत्रिमंडल गठित होते ही नई सरकार की बैठक होने वाली है, जिसमें कि उसमें रिक्त पदों के ब्यौरा के बारे में और नई भर्तियों के बारे में भी वहाँ पर चर्चा होगी, ऐसा न्यूज़ में चल रहा है। तो देखिए, ये सरकार की अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस सरकार ने कभी भी, बहुत आंदोलन हुए, बहुत धरना हुए, तब पर भी इन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा कि हाँ, हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इतने पदों पर ला रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। देखिए इस सरकार का देखिए मंशा बस इतनी रहती है कि जब ये सरकार चाहेगी तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। मतलब कहना ये यूँ ही है कि उसमें आप देखें कि लखनऊ में जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जनवरी में जब धरना हो रहा था अनवरत, दिसंबर से ही, तब पर भी बहुत भारी भरकम भीड़ होने के बाद भी विधानसभा का घेराव हुआ। इसके बाद भी मतलब कभी भी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, पुनः बीजेपी गवर्नमेंट ही है, तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ, हम इतने पदों पर, रिक्त पदों पर मतलब भर्ती लाने जा रहे हैं। तो अब तो मान लीजिए उन्हीं की सरकार आ गई है। पहले होता था, हमेशा इससे यह होता था कि लोग कहते थे कि भाई अगर मतलब मान लीजिए जब इलेक्शन आना होता है तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, चाहे कोई भी भर्ती आती है। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जब भी इलेक्शन आना होता है तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, इस हिसाब से तो अगर सोचा जाए तो 2024 5 27 यानी मतलब 26 में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, 26 से 27 में। तो ऐसा देखिए नहीं है, सरकार इतना भी नहीं है कि मतलब अब हमको सीधे 4 साल बाद या 5 साल बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो सरकार के अंतिम टाइम पीरियड में नहीं। आपने जब देखा होगा कि जब 69,000 के मामले आए, चाहे एलटी ग्रेड का, चाहे जो भी नोटिफिकेशन आया, तो वो सरकार गठित होने के एक आध साल बाद, यानी अब कुछ तो सरकार गठित होते ही मतलब 6 महीने बाद लगभग नोटिफिकेशन आ गया और भर्ती भी आ गई। तो ऐसा कहना गलत होगा कि अब जो सुपर टेट की जो वैकेंसी आएगी, नहीं अब मतलब एकदम 4 साल बाद ही आएगी, अब इधर सुपर टेट का प्रिपरेशन करना ही छोड़ दें। देखिए इस भ्रम में ना रहें आप। सुपर टेट की अगर आप बीटीसी कैंडिडेट्स हैं या बीएड कैंडिडेट हैं तो सुपर टेट का प्रिपरेशन करते रहें। देखिए भर्ती अगर आती आएगी, और ये भी जान लीजिए कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। आप सोच सकते हैं कि अब जब इससे पहले ही जब माननीय शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जो थे, तो उन्होंने 17,000 पदों पर हलफनामा जो दिया था, लग रहा था कि उतने पर वैकेंसी जो आ जाएगी, वो भी आई नहीं। मतलब उतना आंदोलन होने के बाद भी सरकार की कहीं भी यह मतलब मंशा नहीं थी कि हम अधिक से अधिक पदों पर मतलब विज्ञापन जारी करें। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है, और आएगी भी, जल्द ही आएगी, तो उसके लिए ज़्यादा न समय मिलेगा आपको, न ज़्यादा रिक्त पदों की संख्या होगी। मतलब जो कंपटीशन होगा बहुत ही तगड़ा होगा। आप लोगों ने देखा कि अभी फिलहाल में रीट का जो रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो उसमें भी देखा कि कितनी हाई कट ऑफ गई है। देखिए भ्रष्टाचार किसी भी गवर्नमेंट का हो होना तय है, तो आप उसको भी लेते हुए पूरी प्रिपरेशन में लगे रहिए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। देखिए अभी गठित मंत्रिमंडल गठित होने के बाद आपको कुछ न्यूज़ देखने को मिलेगा। मान लीजिए भर्ती अगर 6 महीने या 4 महीने बाद ही आती है, तो ज़्यादा टाइम आपको प्रिपरेशन करने के लिए नहीं मिलेगा। 2 महीने 1 महीने टाइम मिलेगा। उसके बाद एक एग्ज़ाम, जहाँ अगर एक भी भर्ती आई तो सोचेंगे कि दूसरे भर्ती में आपको मौका मिल जाए, तो ये भी असंभव है, क्योंकि कोई भी सरकार एक बार भर्ती लाने के बाद दोबारा भर्ती अपने टाइम पीरियड में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल हम मैं देना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती पूरे बीजेपी टाइम पीरियड में एक ही बार आई, 2021 वाला, वो भी कैसा मतलब एक ही बार आई। एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती, उसमें भी मतलब 5 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने बस एक ही बार वैकेंसी लाया। तो इस बात को लेकर हम एकदम सतर्क रहें कि भर्ती तो आना तय है, लेकिन मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार चूके तो आपको दूसरी बार मौका मिल जाएगा, इस भ्रम में न रहिए और तैयारी में लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए भर्ती आएगी। हाँ, इस ये सरकार है जो कि धरना व कुछ पे नहीं सुनती, बस अपने मन का करती है। अब जान ही रहे हैं बुलडोजर सरकार है भाई, क्या करना। अभ्यर्थी बहुत चाहे चेंज हो जाए, मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट, यहाँ किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा कि बीजेपी या सपा, लेकिन चेंज भी नहीं हुई, अब पुनः वही सरकार है। तो आप इस सरकार को 5 साल से जान ही रहे हैं। तो भर्ती इनको जब देना होगा देंगे, लेकिन जल्द ही देंगे, इतना मतलब तैयार रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद, क्योंकि इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं पिछले बार का भी। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद ही देंगे, मतलब लास्ट टाइम पीरियड में ही देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर सजग रहें कि भर्ती आएगी तो बहुत कम पदों पे आएगी,
और कंपटीशन बहुत ही टफ होगा, इसलिए हमेशा प्रिपरेशन करते रहेंगे। देखिए अगर अदर की वैकेंसी की भी बात करेंगे तो कहीं भी मतलब हर जगह कंडीशन यही है। अगर बात करने वाले अगर रेलवे, चाहे रेलवे का देखिए ग्रुप डी का जो ये आया एनटीपीसी का, तो वो भी वैकेंसी 2019 से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 साल में या 1 साल में फाइनल हो गई। एसएससी सीजीएल का भी वही हाल है। तो सब जगह कंडीशन चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो सही नहीं है, इसलिए आप सोचेंगे कि मतलब नहीं अब दूसरे भर्ती में लग जाते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसका प्रिपरेशन, ठीक है आप लगे रहिए, लेकिन अगर आप सुपर टेट के आप अगर डीएलएड कैंडिडेट हैं, चाहे बीटीसी चाहे बीएड, तो आप उसको देखते हुए भी प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करते रहिए, ताकि जब भी वैकेंसी आए आपको थोड़ा समय में ही टाइम मिले, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर कम से कम 125 प्लस नंबर ला सके। मैं 135-40 की बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम एक अच्छा मार्क्स ला सके, आपका चयन सुनिश्चित हो सके, नहीं तो फिर बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके संबंध में कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इतना सपोर्ट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।